आज मोदी जी को भी नहीं पता था कि वो चाय बेचते बेचते पॉलिटिशियन बनेंगे और फिर आज भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे देश की सेवा करेंगे। मोदी जी की एक जिंदगी है। जब वो चाय बेच रहे थे, उनको लगता था मैं सिर्फ चाय बेच रहा हूँ। मैं सिर्फ दो जिंदगियों के बारे में आप डिस्कस करूंगा। इमेजिन कीजिए, जिस प्रकार मोदी जी की जिंदगी स्टार्ट हुई, उस वक्त उनके परिवार वालों को पता था ये चाय का व्यापार कर रहा है, और उसके बाद कैसे कैसे उनकी जिंदगी ने शेप लिया वो दुनिया ही जानती है। वो एक काबिल तारीफ है। आज उनका परिवार गर्व करता है, पूरा गुजरात गर्व करता है, हमारा देश गर्व करता है, हमारा विश्व जो पूरा वर्ल्ड है वो गर्व करता है कि एक ऐसा सिंपल सा इंसान, सिंपल सा ऑर्डिनरी इंसान कैसे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना। बिकॉज उसके अंदर डिजायर थी, उसके अंदर पैशन था, उसके अंदर प्यार था अपने देश के लिए। उनको पता था कि जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर ना बन जाऊं तब तक मैं देश की सेवा पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है अपनी सेवाएं को आगे तक पहुंचाने के लिए। और उनका प्यार इतना डीप था देश के लिए कि उनका गोल था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन के ही रहूंगा। आज वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और वो इतनी, इट्स नॉट इजी, बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे से आदमी आगे बढ़ता है बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, जिंदगी भर हर एक सृष्टि जितनी भी एवोल्यूशन हुई, वहां पर आप देखिएगा जब आदमी कोई बढ़ना चाहता है, जब आदमी एक ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको खत्म करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसको उसको फेस करके आगे बढ़ना एक बहुत ही बड़ी काबिल तारीफ है। आज मोदी जी एक बहुत कमाल के एग्जाम्पल है। इसी प्रकार अगर हम देखें धीरू भाई अंबानी जी को, वो पेट्रोल भरते थे, आज लाखों लोग पेट्रोल भर रहे हैं। वो सोच नहीं सकते कि उनके उनके अंदर पोटेंशियल कितना है। इमेजिन कीजिए, इतनी बड़ी रिफाइनरी के ओनर है और कहां कहां इंडस्ट्रीज में उन्होंने रोल प्ले किया। आज उनका परिवार जो है उनके साथ जो जुड़े हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज से, एक वो भी एक बहुत बड़ी कहानी है। सो ये सब जिंदगियां हैं। आज अगर हम देखें रिक्शा वाला, उसकी एक जिंदगी है। रिक्शा वाले को लगता है कि मैं सुबह निकलूंगा, रिक्शा लूंगा, लोगों को, यात्री को यहाँ से वहां छोड़ूंगा और फिर घर आके अपनी बीवी को, बच्चों को खाना खिलाऊंगा। वो थोड़ा सा पैसा कमाता है, उसको लगता है ये मेरी जिंदगी है। कोई मोची का, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं किसी भी इंडिविजुअल के बारे में कि ये अच्छा है ये बुरा है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। सारे काम अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता। हाँ, कोई गरीब अमीर कुछ नहीं है। बिकॉज हम सब आए हैं खाली हाथ, और हम इस दुनिया से खाली हाथ ही जाएंगे। हमारे साथ ना प्रोफेशन हमारे साथ में जाएगा, ना हमारा परिवार हमारे साथ में जाएगा, ना हमारा स्टेटस हमारे साथ में जाएगा। बट हम क्या करके गए इस दुनिया से, वो बहुत मैटर करता है। हम इस दुनिया, हमको एक जिंदगी मिली, हमको एक लाइफ मिली, हमने क्या रोल प्ले किया, वो बहुत मैटर करता है। आज रिक्शा वाला भी बहुत अच्छा है, एक रोल प्ले कर रहा है लोगों की जिंदगियों में। उसको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में छोड़ के जा रहा है। कोई खाने का व्यापार कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई हॉस्पिटल्स में डॉक्टर है, कोई पैरामेडिकल्स है, कोई नर्सेज है। हर एक आदमी की जिंदगी है। अगर आप ध्यान से देखें, एक बच्चा पैदा हुआ, उसको पता नहीं था क्या करना है। उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया, माँ बाप के मन में कुछ फिक्स ड्रीम्स हैं कि हाँ मेरा बच्चा यहाँ पे, इसको इसको हम साइंस दिलवाएंगे और फिर ये फॉरेन कंट्री जाएगा और फिर वहां बहुत सारा खूब पैसा कमाएगा और फिर इसको एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की से हम शादी करेंगे क्योंकि ये फॉरेन कंट्री का है, तो इसलिए अच्छी इसको इसको कन्या भी बहुत अच्छी मिलेगी। सो इमेजिन द माइंडसेट ऑफ द पीपल। बिकॉज अगर एक आदमी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है तो उसको लगता है यही एक जन्नत है, यही मेरा जहान है। और वो गवर्नमेंट जॉब वाला अपने बच्चों को भी कहता है कि बड़े हो, अच्छी अच्छी तालीम प्राप्त करो और गवर्नमेंट में एक जॉब मिलनी चाहिए बस आपको। सो everybody has their own life, everybody has their own life। ब्यूटिशियन की अपनी लाइफ है, डॉक्टर की अपनी लाइफ है, इंजीनियर्स की अपनी लाइफ है, जो कपड़े का व्यापारी है उसकी अपनी लाइफ है, जो ज्वेलर है उसकी अपनी लाइफ है। इमेजिन कीजिए एक ज्वेलर की लाइफ। एक जो जो आदमी सोना और चांदी और डायमंड्स का व्यापार कर रहा है, या किसी एक होलसेलर की लाइफ ले लेते हैं। वो सुबह उठता है, राइट, वो अपने शोरूम खोलता है, वो पूजा करता है कि मेरे को बहुत सारे कस्टमर देना। जब वो दुकान पे बैठता है सुबह से लेकर शाम तक वो बैठा रहता है वहां पर है। और जो होलसेलर की लाइफ, जो जो इलेक्ट्रिकल का होलसेल का काम कर रहे हैं, जो कपड़े का होलसेल का काम कर रहे हैं, जो होलसेल मार्केट में कभी आप गए जाके देखिए, वो लोग शटर खोलते फिर बैठते हैं, वो उनके ये लेके आओ वो लेके आओ, और करते करते क्या होता है उनका पेट जो होता है इतना मध्य प्रदेश बन जाता है और उनका हेल्थ गोज फॉर ए टॉस। बिकॉज उनको पता ही नहीं होता कि एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। वो अपने अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं
और वो इसी ऐसी जिंदगी जीते हैं, बस अपने छोले भटूरे मंगा लेते हैं, कुलचे मंगा लेते हैं, ऐसी चीजें खा खा के अपने आप को अनहेल्दी बना लेते हैं। और अगर जो आदमी जॉब कर रहा है, आज जिंदगी, एक पिक्चर आई थी जिंदगी, जो मेट्रो लाइफ, जो भी लाइफ इन ए मेट्रो, सो लुक एट बॉम्बे, लुक एट दिल्ली, लुक एट गुड़गांव, लुक एट बैंगलोर। लोग फटाफट सुबह उठ रहे हैं, अपना ब्रेकफास्ट भी ढंग से नहीं करते, क्योंकि उनको 10 बजे रिपोर्ट करना है, उनको 8 घंटे दिन भर काम करना है, और फिर भाग के घर आना है, थोड़ा सा समय परिवार को देना है। ये सब जिंदगियां हम सब लोग जी रहे हैं जनाब। ऐसी ही एक जिंदगी अब हम लोगों को मिली, हमने एक्सपीरियंस किया। आज 27 साल हो गए, एक ऐसी क्रांति शुरू हुई जो दुनिया भर में सोच नहीं सकता कि ये कैसी क्रांति है जनाब। शराब बेचने वाले शराब बेचेंगे, जो इमेजिन की जो पनवाड़ी है, जो पान बेचता है, वो दुकान खोलता है, वो खुद भी पान खाता रहता है, और जो आसपास के लोग आते हैं, इतना टाइम लगाते हैं, वो भी एक जिंदगी है, राइट है। आज लॉकडाउन खुल रहा है, बहुत सारी दुकानें खुलेंगी, बहुत सारी भीड़ लगेगी, और आप जानते हैं कहां पे भीड़ लगेगी? वहां पे वाइन शॉप में भीड़ लगेगी, लिकर की शॉप में भीड़ लगेगी। क्यों? लोग तरस रहे हैं कि किसी तरह मैं वाइन शॉप में जाऊं और मैं अपना पूरा स्टॉक लेके आ जाऊं। ये भी एक जिंदगी है। मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छा है ये बुरा है, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये भी एक जिंदगी है। बट इमेजिन कीजिए, एक ऐसा योद्धा है, जैसे मंदिर का पुजारी सुबह 4 बजे उठ के मंदिर की सफाई करता है, भगवान की सफाई करता है, उसको पूरा साफ करके इतने सारे जो मंदिर में जो लोग आते हैं उनका स्वागत करता है, वो भी एक जिंदगी है। सो जिस प्रकार एक गुलाब का फूल होता है, गुलाब का काम क्या है? महक देना, खुशबू देना, खूबसूरती देना, और कांटे का भी अपना रोल होता है। तो ये जो है जिंदगी का जो दस्तूर है धूप छांव, उजाला अंधकार, ये जिंदगी का ये सिस्टम है। स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। सो हर एक आदमी कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है। कोई, किसी को लगता है यही मेरा स्वर्ग है, और कोई कहता है ये मेरा नर्क है। सो अब मैं आपको एक ऐसे स्वर्ग के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है DXN लाइफ, जिसमें हम सब लोग जुड़े हुए हैं। और इमेजिन कीजिए, ये एक किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अब क्यों नहीं है कम, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे कारण है व्हाई DXN लाइफ। इमेजिन कीजिए, रिक्शा वाला, क्या वो डॉक्टर बन सकता है? क्या वो इंजीनियर बन सकता है? क्या वो ज्वेलर बन सकता है? सोचिए जरा, ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। जो एक आदमी गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, राइट, क्या वो जाके स्कूल का प्रिंसिपल या कोई कॉलेज में काम करना या किसी तरह का व्यापार कर सकता है? इमेजिन एवरीबॉडी इज लीडिंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ। वो दूसरा प्रोफेशन नहीं कर सकते हैं, बट एक ऐसी जिंदगी है जो माँ के पेट से शुरू होती है, और जब तक वो जिंदा रहता है, जब तक वो सांस लेता है, तब तक वो जिंदगी चलती रहती है। वो है हमारी DXN लाइफ। हमारी DXN लाइफ शुरू होती है माँ के पेट से। आज आपके सामने हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। प्रवीण सालुके एंड आरती, हस्बैंड वाइफ, उनके छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चे, भरत गर्ग के बच्चे, राइट। आने वाली जनरेशन जो है, कुंदन की कहानी कौन नहीं जानता, रोशन की कहानी कौन नहीं जानता, छोटे छोटे प्यारे प्यारे यंगस्टर्स जो IIT इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन आज वो DXN के योद्धा हैं, DXN के कमाल योद्धा हैं। मुझे इतनी खुशी है। हाँ जी सर, आपका जो मोबाइल में स्क्रीन में देख लीजिए, कौन सा फोटो आ रहा है और किसी दूसरों का फोटो आ रहा है। मैं स्पॉटलाइट किया, फिर भी मैं इसको ठीक नहीं कर सकता हूँ। आप चेक कर लीजिए। नहीं, something is we are viewing some other's photo actually. That's why you are viewing your photo on the Zoom room. I can see my picture on the screen. जब जैसे हम जन्म ले लेते हैं, आज भरत गर्ग को पता है कि मेरा बच्चा बॉर्न क्राउन एम्बेसडर है। आज DXN के आप सर शेट्टी साहब को पता है, आपको पता है, जितने भी तमाम जो वॉरियर्स हैं DXN के, चाहे वो भारत के हों, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हों, चाहे यूरोप के हों, उन सबको पता है कि आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे जो हैं, जैसे ज्वेलर का बेटा ज्वेलर बनता है, हमारे बच्चे डायरेक्ट सेलिंग के कमाल के लीडर बनेंगे हैं। वो DXN की जिंदगी जिएंगे और वो दुनिया की सेवा करेंगे, क्योंकि DXN लाइफ जो है वो एक सेवा है, एक ऐसा सोशल वर्क है जो दुनिया भर में किया जा सकता है।
आज अगर रिक्शा वाला जो है वो सिर्फ अपनी कॉलोनी में ही वो साइकिल चला सकता है। ठीक है, सोचिए जरा, जो ट्रेन में जो इंजन चला रहा है, जो ट्रेन का ड्राइवर है, वो सिर्फ एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन, टीटी का अपना काम है, सबके अपने अपने काम है। बट डीएक्सएन का योद्धे का काम क्या है? वो बचपन में जब पैदा हुआ था माँ की पेट से, तभी से उसने आरजीजीएल खाना शुरू किया, क्योंकि उसकी जो माँ थी, प्रेग्नेंट वुमेन जो थी, उसने आरजीजीएल खाना शुरू किया, स्पिरुलिना खाना शुरू किया, क्योंकि वो माँ जानती है कि मैं जब गैनोडर्मा खाऊंगी, स्पिरुलिना खाऊंगी, नोनी जूस पीऊंगी और इसके बहुत तमाम डीएक्सएन के प्रोडक्ट यूज करूंगी, तो मेरा जो बच्चा पैदा होगा, जो नवजात शिशु पैदा होगा, बहुत तंदुरुस्त पैदा होगा। ये सब हम जानते हैं, यही डीएक्सएन की देन है। डीएक्सएन कहता है कि सेहतमंद बनो और सेहतमंद बनाओ। आज इस तमाम 27 सालों में मैं मतलब कमाल का उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है दातो डॉक्टर लिमसियो, जिन्हें कैसे शख्स है, कैसे, मैं तो कहता हूँ वो आज के बुद्धा हैं। बुद्धा का जन्म फिर से हुआ है, वो डॉक्टर लिम के रूप में हुआ है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिंपल सा आदमी जिसने सिविल इंजीनियरिंग किया, वो चाहता तो सिविल इंजीनियरिंग बनते हैं ना, बट उन्होंने क्या क्या मतलब सपना देखा कि एक ऐसा मंच रखेंगे, एक ऐसा परिवार बनाएंगे जिसमें सभी प्रोफेशन के लोग इस परिवार में आ जाएंगे। गरीब भी इसमें आएगा, अमीर भी इसमें आएगा। जैसे मंदिर या मस्जिद में सभी लोग अलाउड होते हैं, सब लोग जा सकते हैं, और यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है। ये नहीं हैगा कि ये साउथ इंडिया का है, ये नॉर्थ इंडिया का है, ये वेस्ट, यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है, यहाँ सब एक है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ भारत को एक नहीं बनाया, उसने पूरे विश्व को एक बना दिया। कितना प्यारा प्लेटफॉर्म है। इमेजिन कीजिए एक जिंदगी ऑफ ए सोल्जर, ऑफ ए वॉरियर। आज अमेरिका का सोल्जर हो चाहे भारत का सोल्जर हो, अगर भारत का सोल्जर जो बॉर्डर में खड़ा हुआ, उसकी जिंदगी देखो, जो सियाचिन में जाके अपनी जिंदगी जी रहा है, जो इतनी मेहनत करता है, पहले तो उसकी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है, और उसके बाद वो पहाड़ों पे जाके, वो बर्फों में जाके वो बैठता है, वो बंदूक लेके। उसकी क्या जिंदगी है कि पाकिस्तान जो है वो मेरा दुश्मन है, मुझे उसको मारना है। उसके माइंड में क्या चल रहा है? मुझे उसको मारना है। बट इमेजिन ये डीएक्सएन के योद्धा की जिंदगी कि मैं सेहतमंद हूं, पाकिस्तान वाले भी जो लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, अमेरिका वाले भी हमारे भाई हैं, सारे पूरा विश्व हमारा भाई बहन है, तो हमको उनको भी सेहतमंद देना है। भारत का ही नेटवर्क पाकिस्तान में गया, भारत का ही नेटवर्क मिडिल ईस्ट में गया। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कुछ नहीं है, कुछ धर्म बीच में नहीं आता, सिर्फ ह्यूमैनिटी बीच में आती है। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब इंसान हैं। ये अगर लोग समझ जाए कि हमारा काम है, ये जिंदगी हमको मिली है, हमको कुछ काम ऐसा नेक करके जाना है जिससे दूसरों की जिंदगी में बदलाव आए। जनाब, जिंदगी मिली है तो ऐसा काम करो कि दूसरे की चेहरे पे स्माइल आ जाए, दूसरे को इतना प्यार बांटो कि वो प्यार डुप्लीकेट होना शुरू हो जाए। तो ये है हमारी डीएक्सएन की जिंदगी। डीएक्सएन एक कंज्यूमर्स की रेवोल्यूशन है। आज एक बच्चा जब पैदा होता है माँ की पेट में, वो एज ए कंज्यूमर पैदा होता है, और जब इस दुनिया से जाता है, धीरूभाई मानी जी भी चले जाए, क्या वो अपनी इंडस्ट्री साथ में लेके गए? नहीं लेके गए हैं। हम सब इस दुनिया से जाएंगे, हम आएंगे और जाएंगे। रिक्शा वाला भी आएगा जाएगा, ज्वेलर भी आएगा जाएगा, कोई शराब पीते हुए जाएगा, कोई कुछ खाते हुए जाएगा, कोई बर्गर खाते हुए जाएगा, कोई अब बीमार होते हुए जाएगा, बट कोई तंदुरुस्त चला जाएगा। इमेजिन कीजिए ये जिंदगी। लोग आए और चले गए, लेकिन जितने भी लोग आए एज ए कंज्यूमर आए, और जब इस दुनिया से जाएंगे, जब आदमी बीमार भी होता है, जो 5 साल 10 साल से बीमार है, हॉस्पिटल में अगर वो धक्के खा रहा है, तो वो भी जाते जाते भी खाते पीते जाता है। तो हमने क्या देखा कि कंज्यूमर ही एक ऐसा सेक्शन है जो माँ के पेट में आता है एज ए कंज्यूमर और इस दुनिया से जाता है एज ए कंज्यूमर। सो डीएक्सएन क्या है? डीएक्सएन ये है कि वो माँ के पेट में ऐसे आता है हेल्दी कंज्यूमर, और इस दुनिया से जाता है हेल्दी कंज्यूमर। मेक ए नोट ऑफ इट। आज पूरी दुनिया भर में कोरोना का कहर छा रखा है, हर एक आदमी मर रहे हैं, इतने सारे लोग मर रहे हैं। जो कमजोर हैं, जो तंदुरुस्त है, वो नहीं मर रहे। 90 लाख लोगों का रजिस्टर्ड कंज्यूमर का नेटवर्क है वर्ल्ड वाइड। आज डीएक्सएन वर्ल्ड की 13th लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। खुद का कल्टीवेशन है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का मार्केटिंग, एवरीथिंग इज इन हाउस। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है भारत में, मलेशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, देखते ही बनते हैं। और बीड़ा क्या उठाया, मिशन क्या उठाया कि हमको लोगों को हेल्दी बनाना है, हमको लोगों को इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली फ्री बनाना है। और पैसा भी कैसा आएगा? ईमानदारी का पैसा, दुआओं का पैसा, धोखे का पैसा नहीं। आज इमेजिन कीजिए इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे पियून्स जो काम करते हैं, जिनको लगता है कि हमारे जरिए वो फाइल पास हो जाएगी, वो भी पैसा मांगता है, क्योंकि उसको लगता है मैं बहुत ताकतवर हूं।
ऐसी ऐसी लोग जिंदगी जी रहे हैं जहां पे वो घूस लेते हैं एक काम कराने के लिए। क्या वो जिंदगी अच्छी है, या एक ऐसी जिंदगी है जिसमें आप लोगों की सेवा करें, लोगों की जिंदगियों में खुशहाली लेके आए, लोगों को बीमारियों से बचाए, लोगों को बस सिखाएं कि किस प्रकार अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। वो ही एक डीएक्सन योद्धा का काम है। आज मैं जो बताना चाहता हूं कि कुंदन आईआईटी इंजीनियर, इमेजिन कीजिए वो उधर जाता तो इंजीनियर बनता, लेकिन उसने मंच उठाया हमारे डीएक्सन के प्लेटफॉर्म का। उसने कहा ये ही एक प्लेटफॉर्म है जहां पे दुनिया भर के इंजीनियर्स कुंदन के साथ में आएंगे, दुनिया भर के डॉक्टर्स कुंदन के साथ में आएंगे, दुनिया भर के एडवोकेट्स, ज्वेलर्स कुंदन के साथ में आएंगे, क्योंकि ये सभी के सभी लोग जो है कंज्यूमर्स हैं। और आज की डेट में हमको बताना चाहिए, ये जो कोरोना जो आया है, ये डीएक्सन परिवार के लिए एज ए ब्लेसिंग आया है। और आपको ये भी मैं बता दूं, सिर्फ मात्र 9 महीने पहले दातो डॉक्टर लिम्सो जी ने जन्म दिया शून्य को, जिसमें उन्होंने बोला आपको किमोनो पहनना है और सुबह सुबह आपने शून्य की प्रैक्टिस करनी है। मतलब कमाल की प्रैक्टिस है, बिकॉज जो आदमी शून्य की प्रैक्टिस करेगा वो अपने आप को शांत बना लेगा, और जो आदमी शांत बनाएगा वो लोगों को सिखाएगा कि कैसे अपने आप को पीसफुल बनाना है। आज की दौर में स्ट्रेस इज द बिगेस्ट किलर। स्ट्रेस की वजह से बहुत लोग सफर कर रहे हैं, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। इमेजिन कीजिए वर्ल्ड वाइड, because of stress many diseases are there, people are suffering, right? So but DXN has duplicated the message of peace, and this message, यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं है, कोई यहाँ पे सोल्जर भी आ सकता है, यहाँ पे पॉलिटिशियन भी आ सकता है, यहाँ पे एक्टर भी आ सकता है, यहाँ पे हर एक प्रोफेशन के लोग आ सकते हैं, बिकॉज सभी के सभी लोग कंज्यूमर्स हैं। आज सभी को पता है वैल्यू ऑफ हेल्थ, एवरीबॉडी नोज द वैल्यू ऑफ इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम। आज वो जैसे देश को गार्ड करने के लिए सोल्जर्स हैं, ऐसे हमारे शरीर को गार्ड करने के लिए इम्यून सिस्टम है। वो इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए जो तमाम प्रोडक्ट डीएक्सन के हैं, गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, नोनी जूस, ये सारे के सारे तमाम प्रोडक्ट डीएक्सन के खुद के हैं, खुद का कल्टीवेशन है, खुद का पैकेजिंग है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, एंड खुद ही प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड वाइड। वो जब आदमी सेवन करता है तो उसका इम्यून सिस्टम बिल्डअप होता है, बॉडी की हीलिंग पावर एनहांस होती है, तो शरीर इतना स्ट्रांग हो जाता है, बीमारी नहीं आती। कमाल की जिंदगी है या नहीं है? वो मैसेज क्या दिया डॉक्टर लिम्सो जी ने? प्रोडक्ट को, सारे प्रोडक्ट को खाओ, हैं? प्रेग्नेंट वुमन भी खाए, न्यूबॉर्न बेबी भी खाए, स्कूल जाता हुआ बच्चा भी खाए, कॉलेज जाता हुआ बच्चे भी खाए, हस्बैंड वाइफ मिलके खाएं, दादा दादी खाएं, सभी लोग खाएं। कुछ नहीं करना आपको अपना, हम ये नहीं कहते कि आप अपना प्रोफेशन छोड़ दो, डॉक्टर है आप डॉक्टर ही छोड़ दो, नो। आप इंजीनियर है इंजीनियर, नो, यू कंटिन्यू विद योर प्रोफेशन। आप ज्वेलरी का काम करते हैं, आप होलसेलर हैं, बहुत मोटा मोटा पेट आपका निकल रहा है, आप अपनी ज्वेलरी का काम करते रहें। आप एक्सपर्ट है, होलसेलर का काम करते हैं, लेकिन जब आप दुकान में बैठे हैं, डीएक्सन का सेवन तो करें। जो इतना बड़ा मध्य प्रदेश आपका बन रहा है वो नहीं बनेगा, आप बीमार नहीं होंगे, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपको डायबिटीज नहीं होगा। क्या ये नेक काम नहीं है? यही डीएक्सन के योद्धा का काम है। जो यहाँ आके डीएक्सन के प्लेटफॉर्म में वो सीखता है कि कैसे हेल्थ की वैल्यू क्या है, हेल्थ का मतलब क्या है, शरीर क्या है, शरीर काम कैसे करता है, ये सब ज्ञान डीएक्सन देता है। डीएक्सन बताता है कि हमारा शरीर जो है इसे कॉम्बिनेशन, इसे कमाल की मशीन है। हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, मिलजुल के काम करते हैं। अगर आपका एक डिपार्टमेंट भी अनहेल्दी होगा तो आप बीमार हो जाएंगे। तो डीएक्सन ने हमको सिखाया कि कैसे अपने शरीर को, जो कि बंडल ऑफ सेल्स है, उसको हेल्दी रखना है, कैसे आपको डिटॉक्सिफाई करना। डीएक्सन ये नहीं कहता आप शराब छोड़ दो, आप गुटखा खाना छोड़ दो। मेरे पास कई ऐसे मित्र हैं, लोग कहते हैं हम शराब के साथ भी गैनोडर्मा खा सकते हैं। हमने कहा क्यों नहीं खा सकते? अब आप देखिए, आपके घर में जब कचरा गिरता है तो आपकी गृहिणी या घर का कोई भी आदमी उसकी सफाई कर देता है। होटल इंडस्ट्री में हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, कचरा गिरते ही वहां पे सफाई हो जाती है। अगर आप शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, कोई बात नहीं, खा रहे हैं, लेकिन उसकी सफाई तो फटाफट कर ले। उस सफाई के लिए है गैनोडर्मा, उस सफाई के लिए है स्पिरुलिना, उस सफाई के नोनी जूस, इसके चाय और कॉफी। इधर से आप वो एंजॉय करें, उधर से अगर आप इसका सेवन करें तो आपका शरीर साफ हो जाता है। ये डीएक्सन का योद्धे का काम। डीएक्सन बताता है कैसे आपको मेडिसिन के बिल बचाने हैं, कैसे आपको हॉस्पिटल की विजिट्स बचानी है। डीएक्सन का योद्धा ये बताता है, क्योंकि वो ये कहता है आप शरीर को तंदुरुस्त रखो। आज पूरी दुनिया भर में एक ही मैसेज है, आप अपने गोल्स को भूल जाओ, अपने एम क्या है उसको भूल जाओ, आप सिर्फ अपनी जिंदगी को बचा के रखो। टाटा जी भी यही कहते हैं कि आज 2020 इज द ईयर वेयर एज एन इंडिविजुअल यू हैव टू सेव योर लाइफ। Entire world should join DXN. Entire world should join DXN, because if they join DXN, they will save their life. And this is the message we have to give it to the world.
This is a message we have to give it to all the industry, whether it is the IT industry. आज आप IT में काम कर रहे हैं, क्या आपको जरूरत नहीं है सेहत की? आ रहे हैं, अरे जनाब सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप वहां से बर्गर मंगाते हो मार्केट से, आप वहां पे स्टारबक्स में जाके आप अपना कॉफी पीते हो, आप कॉफी पीजिए, डीएक्सएन की कॉफी पीजिए, वहां पे आपको हेल्थ इंप्रूव होगी। जब डीएक्सएन के प्रोडक्ट यूज करेंगे, आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनेगा। ये हमको मैसेज दुनिया भर को देना है। आप जॉब करना चाहते हैं, करते रहिए, बिजनेस करना चाहते हैं, करते रहिए, लेकिन डीएक्सएन को अपनाइए अपनी जिंदगी में। और जब वो डीएक्सएन की जिंदगी एक्सपीरियंस करेंगे, बिकॉज डीएक्सएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 18 साल से ऊपर लड़के लड़कियां आ सकते हैं, अनमैरिड लोग आ सकते हैं। जब वो आते हैं, जब वो खाना शुरू करते हैं और बताना शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके उनको पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा व्यापार है। और व्यापार भी किस इंडस्ट्री में है? वेलनेस इंडस्ट्री में है। और हमारी ये भी हम बता रहे हैं आपको कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भारत में अभी कुछ नहीं हुआ है। लोगों को पता ही नहीं, लोग को सिर्फ ये पता है कि ये मेंबर बनाने की कंपनी है। लोगों को नहीं पता डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, लोगों को नहीं पता मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है। लोग इसको ऐसी नजर से देखते हैं जैसे हम पता नहीं कितना गलत भयंकर काम कर रहे हैं। मैं माना इस इंडस्ट्री में भी अच्छा भी है और बुरा भी, लेकिन सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज की डेट में है तो वो है हमारी डीएक्सएन। वो डीएक्सएन ने प्रूव करके दिखा दिया है, बिकॉज इट्स डीएक्सएन इज अ डाउन टू अर्थ कंपनी। डीएक्सएन मींस मिशन दैट वी हैव टू हेल्प एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर बच्चा एक अमेरिका में पैदा होगा, मिडिल ईस्ट में पैदा होगा, ऑस्ट्रेलिया में पैदा होगा, वो आने वाला फ्यूचर में हमारा डीएक्सएन का कंज्यूमर बनेगा। पूरे भारत में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो माँ के पेट में पल रहे हैं, माइंड में रख लीजिए, उन सभी प्रेग्नेंट वुमन को हमको गैनोडर्मा स्पिरुलिना और नोनी जूस पिलाना है, बिकॉज वी हैव टू प्रोड्यूस हेल्दी बेबीज इन द एंटायर वर्ल्ड। एंड दिस इज द मैसेज दैट हेल्दी पैदा हो जाओ और इस दुनिया से जब भी जाओ हेल्दी ही जाओ, बीमारियों के साथ मत जाओ। बिकॉज एक तंदुरुस्त आदमी होता है जो अपने परिवार को एंजॉय कर सकता है, जो अपने प्रोफेशन को एंजॉय कर सकता है, बीमार आदमी नहीं करता है। तो हमारा मिशन है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आज 18 साल के जो लड़के जो सिर्फ सोच रहे थे कि हम 5-10 हजार रुपए कमाएंगे, आज वो 24 साल के हैं, आज 2-2 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं डीएक्सएन से। उन्होंने अपना घर बनाया, उन्होंने गाड़ियां खरीदी डीएक्सएन से। और ये भी मैं बता दूं, डीएक्सएन में जितनी भी उन्होंने मेहनत की, 5 साल 10 साल, जितने भी ये यंगस्टर्स ने, मुझे बहुत खुशी है। बिकॉज मैं जब डीएक्सएन में आया, मैं 35 साल का था, मैंने सिर्फ ऊपर वाले से यही किया कि आपने मुझे, जब मैं 18 साल का था तब क्यों नहीं दी। देखिए मुझे बहुत खुशी होती है जब 18 साल के बच्चे, यंगस्टर्स, बॉयज एंड गर्ल्स डीएक्सएन में आते हैं, बिकॉज आई नो डीएक्सएन इज ए गोल्ड माइन, डीएक्सएन इज ए मंदिर, एक ऐसा ट्रेजर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को सेहतमंद तो बनाएगा ही बनाएगा, उनको ईमानदारी का पैसा दिलवाएगा। और ये भी मैं बता दूं, डीएक्सएन के जो पैसा कमा रहे हैं लोग, वो भारत की गवर्नमेंट को टीडीएस टैक्स भी देते हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन वहां पे भी जा रहा है। और जितने भी हमारा मिशन क्या है, लोगों को हेल्दी बनाना। सो वी आर प्लेइंग ए वेरी बिग रोल एट द टाइम ऑफ कोरोना, वेयर वी आर स्प्रेडिंग द वर्ड ऑफ हेल्थ। बिकॉज जो आदमी हेल्दी होगा, जो आदमी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होगा, उसको वायरस नहीं आएगा। और ये हम पिछले 20 सालों से, 27 सालों से लोगों को बताते आ रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव करो, इम्यूनिटी को इंप्रूव करो। लोग हमको वैल्यू नहीं कर रहे थे, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त हमको वैल्यू नहीं कर रहे थे, लेकिन आज जब डंडा पड़ा उनके सिर में, आज उनको पता नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी हेल्थ, हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिरोधक शक्ति। आज लोगों को समझ में आया कि गाड़ी से ज्यादा जरूरी है कि अपनी सेहत के ऊपर इन्वेस्ट करो। People have realized this. Now we have to reach the masses. We have to reach each and everyone. And we have to see that wherever we are, whether we are in a colony, whether we are in a state or whichever place we are, हमको सारे माध्यम यूज करने हैं। इमेजिन कीजिए इस वक्त लाखों लोग हैं जो रात को 3-3, 4-4 बजे तक जाके टेलीविजन में मूवीज देख के सो रहे हैं। लेकिन ये कुछ चुनिंदा लोग डीएक्सएन के वॉरियर जो कमिटेड, जैसे पुजारी 4 बजे उठ जाता है मंदिर में पूजा के लिए रेडी हो जाता है, ये डीएक्सएन के पुजारी हैं जो सुबह सुबह उठ के, मिशन क्या है, हम अगर किसी एक आदमी की भी अगर जिंदगी चेंज कर सकते तो हमारी जिंदगी तर जाएगी। That is the mission. That is the beautiful platform Dr. Lim has given to all of us, irrespective of our caste, religion or region, whether it's north or south or east or west, we are all one. The entire world is one. इसलिए कहते हैं डीएक्सएन में कभी सूरज डूबता नहीं है, हमेशा 24 घंटे सूरज उगता ही रहता है और खुशहाली रहती है, लोगों को सेहत भी मिलती है, ईमानदारी का पैसा भी मिलता है। यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पर्सनालिटी डेवलप होती है, लोग स्पीकर्स बनते हैं और लोगों को पता लगता है कि यार ईमानदारी को डुप्लीकेट करने का कितना मजा है।
कितना कितना इज्जत मिलती है। और स्पेशली जब आप लोगों की जिंदगियों में चेंजेस लेके आते हैं, जो सुकून आपको मिलता है वो काबिल तारीफ है। तो हर एक इंडस्ट्री में हमको ये मैसेज पहुंचाना है, हर एक इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ पर आना है, महिलाओं को फोकस करना चाहिए महिलाओं के ऊपर, बॉयज को फोकस करना चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स को, यंगर क्राउड के ऊपर, चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप लॉयर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, join DXN, start using all the products and duplicate the message of become a loyal, healthy consumer of DXN and spread this message all over the world. This is the message. Let's prevent ourselves. Let's build our immunity. Let's become stronger. Let's become a healthy DXN consumer and a healthy DXN warrior. And let's develop DXN warriors worldwide. This is the message what Dr. Lim Sujin has given, and this is what our responsibility. एंड वी हैव ए कल्चर, हमारी एक संस्कृति है, उस डीएक्सन की कल्चर को हमको डुप्लीकेट करना है ईमानदारी से। हमको गर्व करना है अपनी डीएक्सन के ऊपर, हमको गर्व करना है कि हम एक बहुत नेक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, हमको डरना नहीं है, हमको किसी को बेग नहीं करना है। आवर रोल इज टू जस्ट गिव द इंफॉर्मेशन, नथिंग एल्स। हमको किसी को चेज नहीं करना है कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज करो, हमको किसी को चेज नहीं करना है इस प्लेटफॉर्म पे। नेवर चेज पीपल, जस्ट शेयर द इंफॉर्मेशन, पीपल विल कम एंड जॉइन अस बिकॉज वी आर our life is a heaven, is a beautiful heaven। और यहाँ पे जो लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं, जब वो डीएक्सन की लाइफ जीते हैं तो उनकी जिंदगी भी हेवन हो जाती है। लोग कहते हैं नेक काम करो आप स्वर्ग में जाओगे, जनाब डीएक्सन में आओ, स्वर्ग यहीं पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। Now I am ready for the questions. Whatever questions you have, maybe we can start at 7:40. कबीर जी अभी 2 मिनट बचा है, हम एक काम करेंगे, क्वेश्चन इस 2 मिनट में एक मैसेज देना चाहूंगा मैं आपको, वेरी बिकॉज लॉट ऑफ डीएक्सन लीडर्स आर वाचिंग दिस प्रोग्राम। टुडे इज 4th of May। एवरी डीएक्सन लीडर, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक आउट योर लेग रिपोर्ट। जितने भी हमारे योद्धा सो रहे हैं उनको फोन करके जगाओ, उनको बोलो पैकेज 1 ले लो या पैकेज 2 ले लो, फटाफट बिलिंग करो। आप 10 लोगों को भी कांटेक्ट कर सकते हो, 50 को भी कर सकते हो, 100 को भी कर सकते हो, लेकिन आज सोना मत। आज का दिन है, अपनी लेग रिपोर्ट निकालो और सभी को फोन करो। जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे डीएक्सन परिवार के साथ, उनको जगाओ, उनको या तो पैकेज 1 दिलवाओ या पैकेज 2 दिलवाओ। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डुप्लीकेट टुडे। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टुडे। कबीर जी क्वेश्चन के लिए 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, इसलिए हम दूसरा सेशन, मतलब अभी हम मीटिंग बाहर जाके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। सभी को अनुरोध है मेरा, अभी हमारा जो मीटिंग टाइम है 8:20 तक हो जाएगा। 8:20 तक हमारा मीटिंग रहेगा। आपको क्या करना है, एक बार आप सभी लोगों ने क्विट होके फिर से दोबारा यही सेम आईडी सेम पासवर्ड से ज्वाइन आ जाइए। कबीर जी भी ऐसा ही करेगा, कबीर जी भी अभी मीटिंग से बाहर जाके फिर से ज्वाइन होगा। एक और फ्री सेशन में है, इसीलिए हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। हम ये जो 3 मिनट है इसको भी वेस्ट नहीं करते राजेंद्र। लेट एवरीबडी बी देयर। ऑटोमेटिकली ये मीटिंग 3 मिनट को भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है? less than 1 minute now, less than 1 minute, इसलिए what I am telling actually now itself close the meeting. Wonderful. So we are not exiting now and will join again. Yeah, now I will end the meeting. You need not to quit, automatically it will go on. You again rejoin, please. I request you, all of you, to rejoin the meeting, please. Now I am again and again everyone take DXN seriously. It is a very serious task, serious profession. We have to take our profession seriously. Wherever we are, let's do our best. Let's give it our 200% in this system, because this system has to go